अब माँ घर पे अकेली रह जाती है। तो भक्तों, मैया जब घर पे अकेली रह जाती है तो लड़का पढ़ लिख के भक्तों विदेश में डॉक्टर बन जाता है। अब शर्म की सौदा महाराज उसे अपनी मैया को भी ले जाना पड़ा, क्योंकि पिता तो है नहीं और घर पे एक माँ अकेली हो तो दुनिया वाले गांव के लोग क्या कहेंगे, हैं? तो शर्म के कारण महाराज से उस बच्चे ने अपनी माँ को भी लेकर के चला। अब वो माँ को लेकर के गया तो था, लेकिन उसकी पत्नी और दोनों बात में एक ही बात कहें कि पढ़े लिखी तो हो नहीं, कुछ जानती तो हो नहीं। अरे नालायक, एक माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है तब तुम्हें यहाँ तक ला सकती है, और शायद वो पढ़ी लिखी होती तो न जाने कहाँ तक ले जाती है? अब वो माँ घर में महाराज डरती सी रहे, लेकिन बेटा बहू से दादा कुछ कह न सकी। एक दिन महाराज बहू ने जवाब दो, माता जी हम पार्टी में जा रहे हैं, आप ऐसा करना कि घर में दाल और चावल बना करके खा लेना। तो मैया ने जवाब दो, बेटा मेरे जमाने में एक गैस तो चलती नहीं थी, तो चूल्हे पे रोटी बनती थी, और अगर इसमें कुछ बिगड़ गया, इसमें कुछ हो गया तो फिर तुम लोग मुझे डांटो, और तुम मुझे बुढ़ापे में डांटो तो ये बात मुझे अच्छी नहीं। बहू कहने लगी तो कोई बात नहीं, नौदरों का समय चल रहा है, मंदिर पे भंडारे चल रहे हैं, आप भंडारे में चली जाओ। तो आज उस मैया की आंखों से आंसू निकल गए। मैया कहने लगी कि तुम जाओ भंडार पार्टी में और मैं जाऊं भंडारे। आज वो कोने में बैठी बैठी रोती रही, लेकिन लड़के और बहू से कुछ कह ना सकी। तो कहते हैं महाराज, ये नाती होते हैं ना, परीक्षित जी नाती, इनका प्रेम दादा और दादी से ज्यादा होता है। अब वो नाती गया तो था, लेकिन महाराज उसे वहां पर कुछ अच्छा नहीं लगा, और उसने लौटते समय अपने बाप से बात कही कि पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा सा घर बनवाऊंगा। पिता कहने लगा अच्छा? बोले हाँ पिताजी। और ऐसा ही नहीं, उसी घर में एक मैं मंदिर बनवाऊंगा। पिता कहने लगा तू इतना बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा जो उसी घर में मंदिर बनवाएगा। लड़का कहने लगा पिताजी मैं मंदिर इसलिए बनवाऊंगा क्योंकि कल को मेरी शादी हो और मेरी पत्नी से घर में आए तो कल को तुम्हें बाहर के मंदिर पे भंडारा खाने के लिए नहीं जाना पड़े। जो ये बात कही लड़का कहने लगा नालायक तू हमें भंडारे में भेजेगा? बच्चा कहने लगा पिताजी तुम लोग मेरी दादी को रोता हुआ घर पे छोड़े आए और कल को जो तुम्हारी बहू आएगी क्या वो ये सब देख के तुम्हारी सेवा करेगी? करेगी? जो ये बात डाला जिस समय लड़के ने कहा तो दोनों की आंखें खुल जाता है। कहते हैं कि दादा जब जागो तभी सवेरा, लेकिन ऐसा जागना कौन का जो मान लो समय निकल जाए फिर क्या मतलब है? वक्त से पहले इंसान की आंखें खुल जानी चाहिए। आज लड़का बहू महाराज बढ़िया बढ़िया से बर्तन लेके गए। उस बहू ने अपने सास के आगे रख दी और कहा कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आज उस मैया ने अपने बेटा और बहू को दादा हृदय से लगा लिया। आज दोनों को हृदय से लगा लिया। तो कहते हैं एक माँ अपनी संतान से कभी रुष्ट नहीं होती और ना कभी बद्दुआ देती है। संतान चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं करते, लेकिन माँ कभी माँ का प्रेम नहीं बदलता। माँ का प्रेम बच्चों के लिए वही रहता है। संतान माँ बाप को निकाल के घर से बाहर कर देते हैं, लेकिन माँ बाप संतान को निकाल के घर से बाहर नहीं कर देते।
तो ध्यान रखना, जितनी बहुएं यहाँ बैठी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, इनकी सेवा करें, इनके चरणों में जन्नत होती है। सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को मां समझे, क्योंकि अगर ये एक दोनों आपस में समझेंगे तो महाराज घर में अलग चूल्हे कभी नहीं होंगे। तो ध्यान रखना भक्तों, माँ बाप से बड़ा कोई देवता भी नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करने के लिए तो देवता लोग हैं, लेकिन तुम्हारे घर में जो साक्षात देवता रहते हैं तुम इन्हीं की सेवा कर लो। तो ध्यान रखना, इनसे बड़ा कोई तीर्थ स्थान भी नहीं होता है। लेकिन कहना है भक्तों, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माता ही जन्मदाता है, माता ही जग चला है। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
तमाएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाएंगी, तू ले ले माँ की दुआ, ले ले माँ की लाल की, बाल कृष्ण भगवान की।